ये रफ़ी साहब की आवाज में इतना मशहूर हुआ, यानी रेच ऑफ द नेशन हो गया था ये गाना। संगीतकार खयाम ने भले ही पहली बार 1948 की फिल्म हीर रांझा में संगीत दिया, लेकिन उन्हें असली कामयाबी तब मिली जब 1950 की फिल्म बीबी के एक गाने को मोहम्मद रफी की आवाज मिली। हो रहा होता 24 घंटे बजता ही रहता था। इस गाने ने मुझे, जितने बड़े बड़े हमारे शायर थे यहाँ के, वो मुझसे बहुत प्यार करने लगे। तो उनका मैं चहेता मौसीकार मैं बन गया। रफी साहब ने खयाम के निर्देशन में एक से बढ़कर एक गाने गाए जो बेहद लोकप्रिय हुए। जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आँखें मुझ में, प्यास आँखों की बुझा लूं तो चले जाइएगा। लेकिन जब फिल्म शोला और शबनम आई तो इसके संगीत ने खयाम को एक दिग्गज संगीतकार के रूप में स्थापित कर दिया। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे न। इसके बाद उन्होंने रफी साहब से कई कालजयी गीत गवाए। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा। लेकिन फिर अचानक उन्होंने रफी साहब के साथ काम करना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि रफी साहब घमंडी हो गए हैं, अब मैं महेंद्र कपूर को वो रुतबा दिलाऊंगा जो आज रफी साहब के पास है। आखिर खयाम को रफी साहब से ऐसी क्या नाराजगी थी, क्या थी इसके पीछे की कहानी, चलिए विस्तार से जानते हैं। गलत फहमी का वो दौर एक ऐसा दौर था जब रफी साहब को खयाम पर अटूट विश्वास था और दोनों के बीच बहुत मधुर रिश्ते थे। 60 के दशक में दोनों ने साथ में एक यादगार रिकॉर्ड भी बनाया जिसमें एक तरफ भजन थे और दूसरी तरफ गजलें। तेरे भरोसे लेकिन 60 के दशक के मध्य में जब खयाम के पास ज्यादा फिल्में नहीं थी, उन्होंने खाली वक्त में स्टेज शो करने का फैसला किया। उन्होंने इसका नाम रखा खयाम नाइट और चाहा कि रफी साहब उनके साथ इसमें शामिल हों। रफी साहब उन दिनों शंकर जयकिशन, रवि और रोशन जैसे दिग्गजों के साथ स्टेज शो कर रहे थे, इसलिए उन्हें इस क्षेत्र का गहरा अनुभव था। रफी साहब ने नेक दिली से खयाम की जी को सलाह दी, स्टेज प्रोग्राम में सफलता के लिए पहले आपको अपना नाम और काम थोड़ा और बढ़ाना होगा, तभी आपको इसका सही फायदा मिल सकेगा। रफी साहब ने ये बात खयाम के भले के लिए कही थी, लेकिन खयाम इसे गलत समझ बैठे। उन्हें लगा कि रफी साहब उनके साथ काम नहीं करना चाहते और बहाने बना रहे हैं। खयाम ने तल्खी से पूछा, क्या आपको लगता है कि मैं शंकर जयकिशन या रवि से कम हूँ? इसके बाद उन्होंने रफी साहब से बात करना बंद कर दिया और उनके खिलाफ बयान देने लगे। इस गलतफहमी के कारण खयाम ने पूरे 8 सालों तक रफी साहब के साथ कोई गाना रिकॉर्ड नहीं किया। इस दौरान खयाम का नाम भी हुआ और उन्हें काम भी मिला, लेकिन उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अंततः फिल्म इंडस्ट्री के कुछ करीबी दोस्तों के हस्तक्षेप के बाद दोनों के बीच की दूरियां खत्म हुई। जब वे दोबारा मिले तो रफी साहब उनसे ऐसे मिले जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। इसके बाद इस जोड़ी ने फिर से जादू बिखेरा। फिल्म शंकर हुसैन का गीत कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की, कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की बहुत खूब, और चंबल की कसम का सिमटी हुई घड़ियां आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में बसे हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी महान संगीतकार खयाम और सुरों के बादशाह मोहम्मद रफी की वो कहानी जिसने सालों तक 2 दिग्गजों को दूर रखा। पर कहते हैं कि सच्चा टैलेंट और पुरानी दोस्ती कभी न कभी वापस मिल ही जाती है। और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा। आपको इन दोनों का साथ में गाया कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही अनसुने किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।